गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पार्ट नंबर 2 विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता पढ़ रहे थे और आज हम उसका 5th पैराग्राफ पढ़ेंगे। देखिए, इससे पहले हमने पढ़ा था कि एक शेर जंगल में भूख के कारण इधर उधर घूम रहा था, लेकिन उसको कहीं पर भी कोई भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ, तो वह एक गुफा में छिपकर बैठ गया कि यहाँ पर कोई आएगा और वह उसका भोजन कर लेगा। लेकिन वहाँ पर एक उसने गुफा देखी और उस गुफा में दधिपुच्छ नाम का एक शियार रहता था, जो उस गुफा का मालिक था। जैसे ही वह आया, उसने देखा कि गुफा में किसी जानवर के पैरों के निशान जाते हुए के हैं और आते हुए के नहीं हैं, तो वह समझ गया कि आज कुछ अनिष्ट होने वाला है। उसने फिर अपना दिमाग लगाया और उसने उस गुफा को कहा कि जब भी मैं आता हूँ तुम मुझे बुलाती हो, तो तुम आज भी तुम मुझे बुलाओ। ऐसा कहने के बाद में जब आगे का देखेंगे, तद हम अश्यम आहानम करोमी। फिर शेर क्या करता है? शेर उसकी ये बातें सुनता है कि जब भी मैं आता हूँ तुम मेरा आह्वान करती हो। तो शेर क्या करता है? उसका आह्वान करता है। किस प्रकार से करता है? देखिए, तद हम अश्यम आह्वानम करोमी, कि तो मैं इसको बुलाता हूँ। शेर कहता है तो मैं इसको बुलाता हूँ। एव सह बिले प्रविश्य में भोजम भविष्यति, इस प्रकार वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन हो जाएगा। इत्थम विचार्य सिंहम सहसा श्रृगालस्य आह्वनम करोत। इस प्रकार विचार करके शेर ने अचानक सियार को बुलाया। सिंहस्य उच्च गर्जनम, इस प्रकार बिल में प्रवेश करके विचार करके शेर ने अचानक सियार को बुलाया। उच्च गर्जनम यानी कि ऊंची आवाज में उसको बुलाया। प्रतिध्वनिना सा गुहाम उच्चे श्रृगालम आहवत, लेकिन जैसे ही शेर ने उसको बुलाया, शेर की ऊंची आवाज की गर्जना से गुफा गूंजने लगी और शेर के बोलने के बाद में गुफा में भी प्रत्युत्तर मिलने लगा। देखिए, हम जब कभी एकांत स्थान पर हम बोलते हैं तो वहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि हमें हमारी ही आवाज़ वापस रिपीट में सुनाई दे रही है। तो शेर ने भी वैसा ही किया। सुनसान गुफा थी, उसमें उसने जोर से सियार को बुलाया, तो उस गुफा में भी उसकी आवाज़ गूंज गई और वह भी उसको बुलाने लगी। अनेन अन्येऽपि पशवः भयभीता अभवत्, अनेन अन्येऽपि पशवः भयभीताम अभवन्, यानी कि जो इससे दूसरे पशु भी भयभीत हो गए। श्रृगालो अपि तत् दूरम पलायमान इमं पठतः, श्रृगालो अपि तत् दूरम पलायमान पठतः, इससे शियार भी दूर भागते हुए, जब इतना भयभीत हो गया कि शियार भी दूर भाग गया और उसने दूर भागते हुए पढ़ा। क्या पढ़ा? अनागतम यम कुरुते न शोभते, कि जो व्यक्ति न आए हुए संकट का प्रतिकार करता है, यानी जो संकट आया भी नहीं है उससे पहले ही जो डर जाता है। न शोच्यते यो न करोत्यघातम, और जो न आए हुए प्रतिकार करता है वह चिंतनीय है, वह शोभा पाता है। यानी जिस व्यक्ति पर कभी कोई संकट आता है तब तो वह उसके बारे में सोचता है, लेकिन जब आए नहीं और उसके बारे में जो व्यक्ति चिंता करता है, यह बात उसके लिए चिंतनीय है, यानी सोचने के लायक है। वनेन संथस्त समागतम जरा विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, इसमें आगे उसने बताया वनेत्र संस्तग समागत गता, कि अब यहाँ वन में मैं बूढ़ा हो गया हूँ। जरा का मतलब होता है बुढ़ापा, कि इस वन में मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी वृद्धावस्था आ गई है। विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, इसलिए इस गुफा की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी है। मतलब कि यह गुफा अवश्य बोलती है, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे इस गुफा की आवाज़ नहीं सुनाई देती है, और यह गुफा अवश्य बोलती है। विलस्य वाणी ने कदापि में श्रुता का मतलब है कि मैंने गुफा की आवाज़ कभी नहीं सुनी है। देखिए बच्चों, आज आपको ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आज आपको अपनी कॉपी में अपनी बुक के पीछे के जो शब्दार्थ दे रखे हैं वे आपको अपनी कॉपी में करने हैं। धन्यवाद।